रांची के सांसद संजय सेठ ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी। वार्ता में उन्होंने केंद्रीय बजट को क्रांतिकारी और नए भारत की तस्वीर गढ़ने में मददगार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की कमान संभालने के बाद से बजट का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। इस वर्ष का बजट अगले 25 वर्षों के देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी तो हमारा देश अपने सपनों का भारत बन चुका होगा। हर क्षेत्र में बजट में इतना फोकस किया गया है कि आप आगे देखोगे कि आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हम आर्थिक रूप से कितने मजबूत हो गए हर क्षेत्र में। और अब तो हर घर को नल जल जीवन के मिशन के तहत वो काम कर रहे हैं। देश में ऐसा कोई घर नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। देश की जनता से प्रधानमंत्री जी कभी वाला खिलाफी नहीं करते। संजय सेठ ने कहा कि बजट सत्र के दौरान उन्होंने सदन से मांग की थी कि वॉर मेमोरियल की तरह देश के स्वतंत्रता सेनानियों का भी एक मेमोरियल बने ताकि आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को याद रख सके। स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं कि जिन्होंने बलिदान दिया। आज आप देखो ओरमांझी और मनगढ़ा में उनकी प्रतिमाएं हमारे पास जाते हैं। हमने उनसे वादा किया था कि आपकी आवाज जीतराम बेदिया जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया देश के लिए और विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो देश को जानना होगा। और इसीलिए हमने सदन से आग्रह किया कि जैसे एक वॉर मेमोरियल बना है, ऐसे शहीदों, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का भी मेमोरियल बने। हजारीबाग के बरही में कथित मॉब लिंचिंग की घटना पर उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी मांग उन्होंने सदन में भी की है। मॉब लिंचिंग, रुपेश पांडे, कैसे रुपेश पांडे को खींच के मारा गया। हम तो बोट क्लब में भी ढूंढ रहे थे। हम तो गए, देखे इंडिया गेट बोट क्लब में भी गए, कोई मोमबत्ती दिखाने वाला मिल जाए, कोई नहीं मिला। पूरी हिंदुस्तान में अखबार हमने पलटा कि भाई कोई मोमबत्ती लेके तो निकले, कोई नहीं निकला। हमने ढूंढा नेट पे, कोई किसी ने कहा कि भाई हम मेवाड़ वापसी करने जा रहे हैं, कोई नहीं दिखा। क्या जिसने अपने अपना जीवन शुरू किया उसके आप खींच के मार दोगे? इससे घिनौनी हरकत कुछ हो सकती है? और उस बच्चे का क्या कसूर था? मां सरस्वती की विदाई में और उसके खींच के ले गए। इसके अलावा स्थानीय सांसद ने झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और रांची को रेल जोन बनाने की मांग भी दोहराई। सांसद ने कहा कि बजट के दूसरे सत्र में भी वो स्थानीय मुद्दों को सदन में गंभीरता से उठाने का काम करेंगे। रांची से न्यूज विंग के लिए रफी शमी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.